हम लोग ओल्ड टैक्स रिजीम क्यों लेंगे जब हमें न्यू टैक्स रिजीम में हायर टैक्स स्लैब बेनिफिट और लोअर टैक्स रेट मिल रहा है। हेलो, मैं हूं सी कमलेश और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम की और उसमें मिलने वाले सारे डिडक्शंस की। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग दोनों ही टैक्स रिजीम में जो टैक्स रेट है उसका एक छोटा सा रिकैप लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में है, आपके 2.5 लाख तक के इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक के इनकम के ऊपर आपको 5% टैक्स देना होता है। 5 लाख से 10 लाख तक के इनकम के ऊपर आपको 20% टैक्स देना होता है और 10 लाख से ऊपर के इनकम के ऊपर आपको 30% टैक्स देना होता है। इसी प्रकार आपके न्यू टैक्स रिजीम में आपके 3 लाख के इनकम के ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। 3 लाख से 6 लाख तक के इनकम के बीच में आपको 5% टैक्स देना होता है। 6 लाख से 9 लाख के बीच में आपको 10% टैक्स देना होता है। 9 लाख से 12 लाख के बीच में आपको 15% टैक्स देना होता है और 12 लाख से लेके 15 लाख के बीच में आपको 20% टैक्स देना होता है। 20 लाख से ऊपर के इनकम के ऊपर आपको 30% टैक्स देना होता है। जब टैक्स रेट में इतना गैप है तो कोई भला आपका ओल्ड टैक्स रिजीम क्यों चूज़ करेगा? इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है, ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलने वाले डिडक्शंस। मतलब कि आपका जो न्यू टैक्स रिजीम है और ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें मेजर डिफरेंस ये है कि आपके न्यू टैक्स रिजीम में आपके ग्रॉस इनकम के ऊपर टैक्स लग जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का डिडक्शंस नहीं मिलता है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। आपके ग्रॉस टोटल इनकम में से बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि आपको लेस करने के लिए अलाउ किया जाता है और ये सब कुछ लेस करने के बाद आपका जो टैक्स नेट इनकम आती है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अब ये डिडक्शंस क्या है भला? तो इस वीडियो का ये मेन पर्पस है कि आपको ये बताना कि आप किन किन सेक्शंस में या फिर कहाँ कहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करके या फिर कौन से खर्चे हैं जो कि आपके इनकम को कम कर सकते हैं और आपका जो टैक्स है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। इनकम टैक्स में चैप्टर 6 आपके डिडक्शंस में डील करता है। इन डिडक्शंस को नॉर्मली हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट। आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको आपके इनकम टैक्स के कैलकुलेशन में मिलता है, जैसे कि प्रीमियम फॉर लाइफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। दूसरा, एक्सपेंस। अगर आप कुछ एक्सपेंस करते हैं तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलता है, जैसे कि डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट, मेडिकल एक्सपेंस फॉर पर्सन या फिर डिपेंडेंट, या फिर आपके ट्यूशन फी फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशंस। इनकम टैक्स एक्ट में इन डिडक्शंस की एक लिमिट दी हुई है, मतलब कि ये इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंस एक लिमिटेड अमाउंट तक ही आपको बेनिफिट दे सकती है। पॉपुलर डिडक्शंस अंडर इनकम टैक्स अवेलेबल टू ऑल इंडिविजुअल्स। सबसे पहले 80C। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पीएफ, नेशनल सेविंग स्कीम, स्कूल फी या फिर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम खरीदते हैं या फिर आप होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं, इन सभी को जोड़ के जो अमाउंट आता है या फिर 1.5 लाख विच एवर इज लोअर, उसका बेनिफिट आपको 80C के अंदर मिलता है। दूसरा, सेक्शन 80CCDIB मतलब न्यू पेंशन स्कीम। अगर आप न्यू पेंशन स्कीम में 50,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाता है। थर्ड है 80CCD1। इसमें अगर आप अपने सैलरी में बेसिक प्लस डीए का 10 to 40% इन्वेस्ट करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। सेक्शन 80D मेडिक्लेम। अगर आप अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए या फिर अपने बच्चे के लिए कोई मेडिक्लेम लेते हैं और उसका पेमेंट बैंक के थ्रू या फिर चेक के थ्रू करते हैं तो आपने जो अमाउंट पेड किया है या फिर 25,000 विच एवर इज लोअर, उसका बेनिफिट आपको मिलता है। लेकिन अगर आपकी एज 60 प्लस है तो यही बेनिफिट आपको 50,000 या फिर जो अमाउंट आपने पेमेंट किया है उसका मिलेगा। अगर आप मेडिक्लेम अपने पेरेंट्स के लिए लेते हैं तो उनको भी 25,000 तक का बेनिफिट मिलेगा अगर उनकी एज 60 से कम है। अगर उनकी एज 60 से ज़्यादा है तो यही लिमिट आपका 50,000 रुपये हो जाएगा, मतलब कि जितना आपने इंश्योरेंस प्रीमियम खरीदा है या फिर 50,000 विच एवर इज लोअर। फिफ्थ, 80E इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। अगर आप या फिर अपने किसी रिलेटिव के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं तो उसका जितना भी आप इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे उसका बेनिफिट आपको सेक्शन 80E में मिल जाएगा विदाउट एनी लिमिट। 80G डोनेशन। अगर आप डोनेशन करते हैं तो आपको 50% और 100% ऑफ अमाउंट विथ और विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट आपको मिल जाता है।
7th 80GG, अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हैं और आपको HRA नहीं मिल रहा है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आप कहीं रेंट पेमेंट कर रहे हैं, तो इस केस में आपको 60,000 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। 8 80GGC, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को चेक या बैंक के थ्रू कोई भी अमाउंट पेमेंट करते हैं, डोनेशन देते हैं, तो उस केस में आपको उसका टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा विदाउट एनी लिमिट। 10 80TTA, अगर आपके बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा है और आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको 10,000 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये लिमिट आपका 80TTB में 50,000 रुपये तक की हो जाएगी। 11 80U, अगर आप दिव्यांग हैं तो इस केस में अगर आप 40% से कम हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 75,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा। अगर आप 40% ज़्यादा हैं तो आपको 1,25,000 रुपये तक का बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन 80DD, अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट दिव्यांग हैं और उसके लिए आप मेडिकल एक्सपेंस पे खर्च कर रहे हैं, तो आपको 75,000 का स्ट्रेट अवे बेनिफिट मिल जाएगा अगर 40% से कम है। तो अगर 40% से ज़्यादा है तो आपको 1,25,000 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। सेक्शन 80DDB, एक्सपेंस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सर्वर डिजीज और अलाइनमेंट फॉर हिमसेल्फ और डिपेंडेंट, अगर आप ऐसा कोई खर्च करते हैं किसी बीमारी से, बहुत बड़ा अमाउंट किया है आपने, कोई बड़ी बीमारी जो कि इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, इस बीमारी पर खर्च करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। उस केस में जो भी खर्च आपने किया है वो अमाउंट या फिर 40,000 विच एवर इज लोअर, अगर सीनियर सिटीजन के लिए आपने खर्च किया है तो वो अमाउंट 1,00,000 रुपया और एक्चुअल एक्सपेंस विच एवर इज लोअर का बेनिफिट आपको मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन होम लोन, आपने जो होम लोन लिया है उसके ऊपर आप जो भी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उसका बेनिफिट आपको ओल्ड स्कीम में मिलेगा और न्यू स्कीम में नहीं मिलेगा। मतलब कि जो भी आप इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे वो आपके ग्रॉस टोटल इनकम को कम कर देगा। तो जब भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो सिर्फ टैक्स रेट के बेसिस पे ना जाएं, आप अपने टैक्स को न्यू स्कीम एंड ओल्ड स्कीम दोनों में ही कैलकुलेट करें और जो भी आपका बेनिफिशियल हो उसको चूज करें। इसके लिए आप किसी कंसल्टेंट या फिर CA की मदद ले सकते हैं। थैंक यू, मैं हूं कमलेश और बाय बाय नेक्स्ट वीडियो के लिए।